अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मॉर्निंग में बच्चों ने फरमाइश की कि बाबा हमें हलवा पूरी खानी है, तो भाई और आप ही हलवा पूरी लेने चले गए और फिर साथ में मेरे लिए व्लॉग भी बना के लाए, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता है कि मेरे पास व्लॉग के लिए कोई कॉन्टेंट नहीं होता, कोई वीडियोज़ नहीं होती। आप ही ने कहा कि हम तुम्हारे लिए व्लॉग बना के लाए हैं, तो तुम ये अपने व्लॉग में ऐड कर देना। मैं कहा चलें, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ। अब इतनी गर्मी में मैं बाहर नहीं जाती, तो मेरे घर वाले माशाल्लाह से बहुत हेल्प करते हैं मेरी। जो भी जिसको मौका मिलता है वो मेरे लिए व्लॉग शूट कर लेता है, बना लेता है। और यहाँ पे फिर नाश्ता आ चुका था और हम सब ने नाश्ता किया। मैंने भी हलवा पूरी खाई और सब ने हलवा पूरी खाई, क्योंकि हमने सोचा था कि हैवी नाश्ता कर लेंगे ताकि खाना हम स्किप कर दें। अब छुट्टियों में तो यही होता है, और गर्मी इतनी है, या तो आप ये हैवी चीज़ें खा लो या तो आप खाना खा लो। और फिर नाश्ते से फ्री होने के बाद हम सब ने अपने अपने काम निपटा लिए थे, और उसके बाद भाभी और मेरी भतीजी बाहर गए थे शॉपिंग के लिए। कुछ चीज़ें लेनी थी, मार्केट गए थे, तो उन्होंने कहा हम डॉली को भी साथ ले जाते हैं, तो ये लोग डॉली को भी ले गए थे। जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो काम नहीं करने देते, और जब एक दो बच्चे बाहर चले जाते हैं ना तो काम सुकून से हो जाते हैं। तो हमने डॉली को भेज दिया था। तो ये बाहर की वीडियो थी जो उन्होंने शूट की। थोड़ा घर आ गए, टाटा करो, टाटा। प्राइस भी ले आई, चलो खुश। और यहाँ पर वापसी में इन लोगों को हो गई थी शाम, तो डॉली अपने लिए फ्राइज़ लेकर आई थी। फिर आप ही ने बोला कि चलो शाम हो रही, कुछ बना लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा बहुत खा लें, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया था तो अब तो भूख लगनी ही थी। तो हमने सोचा चलो मंचिंग कर लेते हैं, कुछ स्नैक्स बना लेते हैं। तो आप ही ने यहाँ बनाए थे कटलेट। अब कुछ लोग इसको कटलेट्स कहते हैं, कुछ लोग कटलेट कहते हैं, तो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा इसको कहते क्या है। मुझे तो बस ये पता है कि ये कटलेट है भाई। आप ही ने मुझे कहा कि मैं बना दी थी, तुम फ्राई कर लो, तो मैंने कहा चलें ठीक है। और यहाँ फ्राई करते करते मैंने अपनी उंगली भी कटलेट के साथ फ्राई कर ली थी। तो शुक्र है मेरी उंगली ज्यादा जली नहीं, बट तेल में अचानक से उंगली पूरी डिप हो चुकी थी। मेरे काम ऐसे ही होते हैं निराले से, चाहे जितना बचने की कोशिश करो कुछ ना कुछ होता रहता है। वो कहते हैं ना लग लग के इंसान सीखता है, तो बस मैं सीख ही रही हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और यहाँ पे मेरे कटलेट इतने प्यारे से फ्राई हुए थे, गोल्डन ब्राउन कलर के। शुक्र है जले नहीं थे, क्योंकि अक्सर मुझसे जल जाते थे, तो आज बहुत प्यारे फ्राई हुए थे। फिर यहाँ मैंने इसके ऊपर केचप डाल के खाया, क्योंकि मैं ऐसे खाना पसंद करती हूँ। साइड पे केचप डाल के वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है। तो मैंने इसी के ऊपर केचप डाला था और मैंने ये कटलेट खा लिया था, बहुत मजे का बना था। फिर इसके बाद मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना था, तो मैंने कहा पहले कुछ खा लें ताकि ताकत आएगी, तभी तो किसी और को पढ़ा सकेंगे, दिमाग लगा सकेंगे। ट्यूशन पढ़ाना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। टाइम पास तो हो जाता है इसमें अच्छा खासा, लेकिन आपको अपना पूरा अटेंशन, अपनी पूरी एनर्जी देनी पड़ती है, खास करके छोटे बच्चों के साथ। बड़े बच्चों का तो ये होता है कि आप उनको आराम से बता देते हो कि भाई ये याद कर लो, ये समझा देते हो। दूसरी तरफ छोटे बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो अच्छे से समझ सके, अच्छे से कर सके। और यहाँ पर हमारी डॉली बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, क्योंकि हमारे घर एक मेहमान आया था। तो मेरी डॉली बहुत खुश थी आज कि ये मेहमान हमारे घर आया है। तो जरा इसकी एक्साइटमेंट देखें कितनी ज्यादा। ओह डॉला की केटी भी आ गई। आओ केटी को पकड़ो। मैं तो कोई ना पकड़ूंगा। तो जी ये थी हमारे घर की मेहमान। मेरा भतीजा लाया था कैटी। वैसे तो ये लाया था कि हम इसे पालेंगे, बट हमारे घर में माशाल्लाह से जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ पे आके इतनी कोई परेशान हुई बेचारी, तो वो एक ही दिन में वापस चली गई। हमने कहा ये अभी नहीं आ सकती, ये बड़े हो जाएं उसके बाद हम इन लोगों को भी पालेंगे। तो वो थोड़ी देर के लिए आई थी और घर में इतनी रौनक लग गई थी, और डॉली तो पागल ही हो चुकी थी। और यहाँ मैं बना रही थी कुंग पाउ चिकन अपनी रेसिपी से, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं कुछ चटपटा सा, कुछ अलग सा खाऊं। तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। घर में थी सिर्फ और सिर्फ 4 अदद चिकन की बोटियां, तो मैंने उसी से बनाया। मैंने सिंपल सा वॉक के अंदर तेल डाला, गरम किया, और उसके बाद मैंने चिकन के जो क्यूब्स थे, जो बोटियां थी, उसकी क्यूब्स खुद ही बना के उसको उसमें डाल के फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल। उसके बाद मुझे बनाना था चिली ऑयल। तो मैंने सोचा कि बर्तन गंदे करने से बेहतर है कि एक ही साइड पे हम बना लें। तो मैंने एक ही साइड पे जो उसका ऑयल था जो मैंने डाला था, उससे मैंने 2 टेबल स्पून जितना कुटी हुई लाल मिर्च डाल के उसे अच्छे से भून के फिर उसको चिकन में ऐड कर दिया था। तो एक ही जगह पे मेरे दोनों काम हो गए थे, मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। दिमाग लगाना पड़ता है ना, तो ऐसी चीजों में मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, टाइम भी आपका जाया नहीं होता और चीज भी जल्दी से बन जाती है। फिर यहाँ पे मैंने सिंपल सी प्याज डाली थी, क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं थी, जो थी मैंने वही चीजें डाल के बना लिया था। और प्याज ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे सॉसेस ऐड कर दी थी, जो मैंने पहले से बना के रखी थी। सॉसेस जो थी उसमें चिली सॉस थी, सोया सॉस था, केचप थी, बारबेक्यू सॉस थी, और थोड़ा सा जो था सिरका था। मैं ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत ही झटपट तैयार हो गया था। कुंग पाव बहुत मजे का बना था। इसमें जो मेन
मेन इंग्रेडिएंट्स होता है ना वो चिली ऑयल ही है। अगर चिली ऑयल आप नहीं डालोगे तो वो बनेगा ही नहीं जैसा बाहर मिलता है। तो ये बिल्कुल स्पाइसी और चटपटा सा बना था। फिर उसके बाद मैंने केचप भी ऐड किया था और इसको थोड़ा सा मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा सा थिकनेस आ जाए इसके अंदर और जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था। अब आपकी मर्जी है, इसको आप नॉर्मल रखो या इसको बिल्कुल ड्राई रखो। तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर और ये झटपट सा तैयार हो चुका था। इसके बाद मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दी थी अनियन, हरी प्याज और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी था। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डालना था पीनट्स, क्योंकि पीनट ही होते हैं जो कुंग पाव की असल पहचान होते हैं। इसके बगैर कुंग पाव बिल्कुल मजे का नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था तो मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, मतलब इतना ही सॉगी सा चाहिए था, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन। ये स्टेज बिल्कुल परफेक्ट थी मेरी सॉस की, मतलब कुंग पाव की। तो यहाँ मैंने चूल्हा कर दिया था बंद और ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे मेरे पीनट्स, क्योंकि मेरे पास रेडीमेड थे स्पाइसी वाले पीनट्स जो मार्केट में मिलते हैं वो वाले थे। तो मैंने इसको रोस्ट नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट ही इसके ऊपर डाल दिए थे और ये तैयार हो गया था हमारा कुंग पाव। यम्मी, बहुत जल्दी तैयार हुआ था यार। एटलीस्ट मुझे इसमें 25 to 20 मिनट्स लगे होंगे बस, क्योंकि चिकन तो आपको पता ऑलरेडी गल जाती है बहुत जल्द। और यहाँ पे आपी ने बना दिए थे मुझे राइस, क्योंकि मैंने आपी को कहा था आप राइस बनाओ मैं सालन बनाऊंगी। तो आपी ने राइस बना दिए थे, सिंपल सी हरी प्याज डाली थी बस और कुछ नहीं किया था। और ये मजेदार सा खाना मैंने खा लिया था। और सॉरी कि मैं वीडियो बनाना भूल गई, आप लोगों ने देखा होगा मैं बीच से बना रही हूँ क्योंकि मैं खाने में इतनी मगन हो गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे शेयर करनी है अपनी रेसिपी कि मैंने कैसे बनाई। तो नो डाउट यार आप लोग यकीन करो माशाल्लाह से बहुत मजे का बना था। लग ही नहीं रहा था कि मैंने घर पे ये खुद बनाया है। तो मेरे भाई को, भाभी को, आपी को सबको बहुत पसंद आया था। सबने कहा था कि वाकई बहुत मजे का बनाया तुमने, अब बनाओ तो ज्यादा बनाना। तो मैं कामयाब हुई। तो आप लोग भी प्लीज जरूर ट्राई करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा बनना है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।